हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 9 का। ठीक है, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब मैटर होता क्या है, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग, अगर हम अपने चारों ओर देखें, वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स। हम देखते हैं बहुत ज्यादा वेराइटी जो चीजों की हमें देखने को मिलती है, जिनकी अलग अलग शेप्स होती हैं, साइजेस होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं। कोई रफ मिलेगा, कोई आपको प्लेन मिलेगा, कोई सिल्की मिलेगा, कोई स्मूथ मिलेगा। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप। हर चीज जो यूनिवर्स में है हमारी मेटेरियल से बनी होती है, जिनको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है, मैटर। द एयर वी ब्रीथ, जो एयर हम सांस ले रहे हैं। द फूड वी ईट, जो खाना हम खा रहे हैं। पत्थर, क्लाउड्स, बादल, स्टार्स, आपके प्लांट्स, एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल है, मैटर के। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड, हम ये भी देख सकते हैं कि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं कि जितने भी ऊपर मेंशन चीजें हैं वो सब क्या कर रही हैं, ऑक्यूपाई स्पेस, वो जगह घेर रही हैं और उनके पास मास है। मास क्या होता है, वजन। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। यहाँ पे मास आपका ऐसा यूनिट मास की आपकी किलोग्राम होती है, एंड वॉल्यूम की आपकी मीटर क्यूब होते हैं, जो कि हम लीटर में मेजर करते हैं। ठीक है। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। बहुत पहले समय से ह्यूमन बींग्स जो है कोशिश कर रहे हैं अपने सराउंडिंग को समझने की। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड करा, क्लासिफाई करा, जिनको उन्होंने बोला द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उनका कहना था कि जो जितनी भी हमारी चीजें हैं वो जो है इन 5 तत्वों में से बनी हुई है। हवा, पानी, स्काई, आसमान, आपकी आग और आपकी पृथ्वी। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से जो है बनी है। एंशियंट ग्रीक जो फिलोसोफर्स थे, उनका भी जो क्लासिफिकेशन था मैटर का, वो इसी बेसिस पे आके जो है रुका। मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने जो है क्लासिफिकेशन को मैटर की 2 बेसिस पे जो है डिवाइड करा है। एक उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नेक्स्ट इज केमिकल नेचर। इस चैप्टर में हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है मैटर्स की पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है आपका पार्टिकल से बना होता है, मतलब कि अगर कोई भी चीज है तो वो आपके छोटे छोटे पार्टिकल से जो है बनी हुई है। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। बहुत ही लंबे समय तक तो जो है दो थॉट्स जो है नेचर ऑफ मैटर के एग्जिस्ट करते थे। एक ये बिलीव करता था कि जो मैटर है वो एक कंटिन्यूअस है, जैसे कि ब्लॉक ऑफ वुड। वहीं दूसरा दूसरा थॉट क्या था कि मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे कि सैंड। आपको पता है सैंड बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल मिलके जो है सैंड को जो है बनाते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। यही अब हम जो है यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे डिसाइड करने के लिए कि वो कंटिन्यूअस है या पर्टिकुलेट मैटर है। ठीक है। एक्टिविटी, आपको 100 ml का बीकर लेना है, उसको हाफ को पानी से भरना है एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। मार्क करना है उसको कि आपने किस लेवल तक पानी को भरा है। उसमें सॉल्ट या शुगर आपको मिक्स करना है ग्लास रोड की मदद से। आपको अब देखना है कि क्या वाटर लेवल में कोई चेंज आया है। आप नोटिस करोगे, अगर आप ये खुद से भी करेंगे, नो, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। व्हाई डू यू थिंक हैज हैपेंड टू दिस? आपको क्या लगता है फिर वो सॉल्ट गया क्या है जो हमने उसमें मिक्स करा है? वेयर डज इट डिसअपियर? वो कहाँ गायब हो गया? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? लेवल ऑफ वाटर चेंज नहीं होगा। वो जो सॉल्ट है, आपका जो पानी था उसके बीच में जो गैप्स था, उसमें जो है सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो आके आपके मिक्स हो गए हैं। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ। अगर हम इस आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। वॉट वॉज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर, हैज नाउ, जो भी आपने स्पून में लिया था, चाहे वो सॉल्ट और शुगर, वो अब जो है वो पानी में अच्छे से स्प्रेड हो गया है। यहाँ पे आपके पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं एक बार। ये आपने बीकर लिया 100 ml का, इसमें वाटर मिलाया, उसमें सॉल्ट आपने ऐड करा। सॉल्ट को आपने यहाँ पे आके ये देखो गिर गया। आपको फिर उसे स्टिर करना है ग्लास रॉड की मदद से। आप जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे वाटर पार्टिकल्स के बीच में आपको क्या होगा, आपका सॉल्ट के पार्टिकल्स। इसकी मदद से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो मैटर है आपका, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the space between the particles of matter. This is an important line. ठीक है। Now next is how small are these particles of matter?
ये जो पार्टिकल्स है मैटर के कितने छोटे हैं। इस चीज के लिए हमें सेकेंड एक्टिविटी करनी है, जिसमें आपको क्या करना है, 2 to 3 क्रिस्टल जो है पोटेशियम परमैंगनेट के लेना है, जिसका केमिकल फॉर्मूला आपका KMnO4 है, एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। आपको जो है इसे 100 ml ऑफ वाटर में जो है डिजोल्व करना है। आपको जो है अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन जो है 90 ml ऑफ क्लीन वाटर में डालना है। तो आप टेक आउट 10 ml एंड आपको जो है नेक्स्ट 90 ml में डालना है, फॉर 100 हो जाएगा। आपको ये एक्टिविटी जो है कंटिन्यू करने देते हैं एटलीस्ट 5 to 8 टाइम्स। आप नोटिस करेंगे कि जो अभी भी आपके जो बीकर का कलर है वो पिंकिश आपको अपेयर हो रहा है। पिंकिश क्यों अपेयर हो रहा है, एक तो आपके पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो है पिंक होता है, ठीक है। एस्टिमेट हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन। हम उसे 5 to 8 टाइम्स डाइल्यूशन के बाद भी आपका जो कलर है वो विजिबल हो पा रहा है। हम ये बेशक वो लाइट हो रहा है, मतलब पहले वो थोड़ा पिंक डार्क पिंक था, वो धीरे धीरे जो है हल्का होता जा रहा है, लेकिन फिर भी वो आफ्टर 5 to 8 टाइम्स वो आपको विजिबल रहेगा। दिस एक्सपेरिमेंट ये एक्सपेरिमेंट हमें ये शो करता है कि जो क्रिस्टल्स है पोटेशियम परमैंगनेट के, वो जो है एटलीस्ट 1000 लीटर ऑफ वाटर को जो है कलर कर सकते हैं। So we conclude that there must be millions of tiny particles. तो हम ये बोल सकते हैं इस एक्टिविटी से, there are millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, जो कि अगर डिवाइड करते रहेंगे तो वो और स्मॉलर पार्टिकल्स में जो है डिवाइड हो जाएगा। सेम एक्टिविटी आप जो है डिटॉल के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, उसमें सेम थिंग करनी है, 100 ml ऑफ वाटर लेना है आपको एंड 2 ml ऑफ डिटॉल लेना है। आपको देखना है कि कब तक, कितने डाइल्यूशन के बाद, कितने रिपीटेशन के बाद जो आप स्टिल जो स्मेल है डिटॉल की वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। हम इतना इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। अब उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये कहा गया है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे कि हमने एक्टिविटी 1 में भी देखा था, यहाँ पे हमने वाटर के अंदर सॉल्ट मिलाया था। वो सॉल्ट उसके अंदर क्यों मिल पाया था और क्यों हमें विजिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उसके बीच में जो स्पेस था उसमें जाके मिल गया था। तो इसमें हम इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहे थे पानी में। सिमिलरली अगर हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाएंगे, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द, एक जो पार्टिकल्स हैं एक मैटर के, वो दूसरे के मैटर में जो है डिसॉल्व हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो दे गो इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, दे गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। दिस शोज दैट देयर इज, इससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में काफी स्पेस होता है, जिसके अंदर दूसरे मैटर के पार्टिकल्स आगे सेटल हो सकते हैं, ठीक है। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये कह रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली आपके क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। एक्टिविटी आपकी नेक्स्ट 1.3, पुट एन अनलिट इंसेंस। आपको एक अगरबत्ती लेनी है बिना जलाए, उसको एक कॉर्नर ऑफ क्लास में रखना है, ठीक है। आपको देखना है कि आप उसके कितने पास जाके उसकी स्मेल को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। वहीं अगर आप उस इंसेंस स्टिक को जला देंगे तो फिर आपको नोटिस करना है कि वो आप कितनी दूरी तक, अगर आप कहीं डिस्टेंस पे बैठे हैं, कि आपको तब भी स्मेल आ पा रही है। आप रिकॉर्ड करोगे, हाँ ऐसा पॉसिबल है, कुछ दूरी तक हम उसकी स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चला जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स थे, अगरबत्ती की स्मेल के पार्टिकल्स थे, वो अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो वो यहाँ तक जो है ट्रेवल करें। इससे हमें पता चला कि वो कंटिन्यूअसली मूव करके यहाँ तक पहुंचे होंगे, क्योंकि हम तो अपने डिस्टेंस पे ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 4, टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विद वाटर, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक। आपको क्या ब्लू और रेड इंक लेनी है, उसमें केयरफुली आपको जो है बीकर के अंदर मिक्स करनी है, ठीक है। अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे, ठीक है। एंड हनी भी आपको मिलानी है। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। आपको उन्हें जो है अनडिस्टर्ब छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए, अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। जब हम इंक ड्रॉप को ऐड करेंगे तो वो आपका जो पूरा पानी है, वो अगर आपने ब्लू इंक डाली है या रेड इंक डाली है वो उसी कलर का हो जाएगा। वहीं अगर आप ड्रॉप ऑफ हनी डालेंगे, हनी भी आपका जो है क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। कितने घंटे और दिन लग रहे थे
आई डोंट थिंक सो इनको स्प्रेड होने में उसके अंदर ज्यादा वक्त लगेगा, ठीक है। आप ये एक्टिविटी खुद से भी करके देख सकते हैं। एक्टिविटी 5, ड्रॉप क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 होता है और पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4, ठीक है। आपको क्रिस्टल जो इनके लेने हैं, एक ग्लास ऑफ हॉट वाटर के अंदर ये डालने हैं और दूसरा कोल्ड वाटर के अंदर। आपको स्टिर नहीं करना है सॉल्यूशन को। अब आपको अलाउ करना है क्रिस्टल्स को सेटल डाउन। आप उस टाइम के लिए ऑब्जर्व करेंगे व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस। जैसे जैसे टाइम पास होगा तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर? इसका आंसर यस है। इसमें हम ये ऑब्जर्व करेंगे जो हॉट आपका वाटर था उसमें जल्दी आपके क्रिस्टल्स डिसॉल्व हो पा रहे थे एज कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर। फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज 1.3, 1.4 एंड 1. वी कंक्लूड द फॉलोइंग। हमने फर्स्ट एक्टिविटी से ये कंक्लूड करा कि पार्टिकल्स जो है मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। Particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं उनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी आती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा पार्टिकल्स और ज्यादा जो है मूव करेंगे फास्ट। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी भी जो पार्टिकल्स की वो क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है, ठीक है। काइनेटिक increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increases. In the above three activities हमने ऑब्जर्व करा जो पार्टिकल्स है मैटर के वो इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। हमने ये ऑब्जर्व करा कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो एक दूसरे में खुद से मिक्स हो सकते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस। वो ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो जो एक पार्टिकल के एक मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के स्पेस के बीच में जो है आपके चले जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दो डिफरेंट पॉइंट, ये जो इंटरमिक्सिंग है पार्टिकल्स की टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर की ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हमने ऑब्जर्व करा अगर हम हीट करेंगे सॉल्यूशन को, किसी भी चीज को, तो डिफ्यूजन जो है आपका फास्टर हो जाएगा वहां पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो मूवमेंट जो है पार्टिकल्स की वो ज्यादा फास्टर होगी और फास्टर होने की वजह से डिफ्यूजन आपका क्या होगा, फास्टर होगा, ठीक है। Why does this happen? मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। Now third topic is particles of matter attract each other. Particles जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपको एक्टिविटी 6 यहाँ पे पढ़नी है। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स। आपको 4 ग्रुप्स बनाने हैं, ह्यूमन चेन बनानी है जैसे इस पिक्चर में आपको शो किया है। फर्स्ट ग्रुप जो है एक दूसरे का हाथ को बैक से पकड़ेगा, लॉक कर लेगा, लाइक ईदू मिशमी डांसर, ठीक है। एंड द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। सेकेंड ग्रुप को जो है आपके ह्यूमन चेन बनानी है हाथों को पकड़ के। थर्ड ग्रुप को जो है सिर्फ एक दूसरे को फिंगर टिप से टच करना है, ठीक है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स। अब जो है फोर्थ ग्रुप को क्या करना है, एक भागना है और जो ये 3 ग्रुप ऑफ चेन्स थे इनको जो है तोड़ने की कोशिश करनी है। आपको क्या लगता है कौन सा ग्रुप जो है इजिएस्ट होगा ब्रेक करने के लिए? जो ग्रुप सिर्फ फिंगर टिप्स को टच कर रहा था, राइट, दैट इज आवर थर्ड ग्रुप। वाई? क्योंकि उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब वो जो कनेक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इस वजह से। If we consider each student as a particle of matter, then in which group the particles held each other with maximum force? कौन से ग्रुप में पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को मैक्सिमम फोर्स के साथ थे? ग्रुप 1 में, क्योंकि उन्होंने इधर ऐसे इंटरलॉक कर रखा था। नाउ एक्टिविटी 7 इज, आपको एक आयरन नेल लेना है, पीस ऑफ चॉक लेना है, रबर बैंड लेना है। आपको उन्हें ब्रेक करने की कोशिश करनी है हैमर से, कटिंग और स्ट्रेचिंग से। इन विच ऑफ द थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स? हम बोल सकते हैं कि आयरन नेल के अंदर ज्यादा ग्रेटर फोर्स लगाना पड़ेगा, तो क्योंकि उसके इसी वजह से उसके पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। पीस ऑफ चॉक को आप इजिली ब्रेक कर सकते हो, रबर बैंड को आप इजिली स्ट्रेच कर सकते हो। तो टेक्स now next activity is 1.8, take some water in a container, try cutting the surface of water with your fingers। आपको पानी के सरफेस को फिंगर से कट करना है, क्या आप कर पाएंगे? नो। What could be the reason behind the surface of water remaining together? क्या रीजन है कि पानी का जो सरफेस है अभी भी वैसे के वैसा ही है? अबव एक्टिविटीज ने हमें ये शो करा
कि इनके बीच में द पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, ये जो फोर्स है उन पार्टिकल्स को एक साथ रख पा रहा है। जो स्ट्रेंथ है इस फोर्स की वो वेरी करती है, वो डिफर करेगी एक काइंड ऑफ मैटर से दूसरे काइंड ऑफ मैटर में, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये जो स्ट्रेंथ है इस फोर्स की वो डिफरेंट हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ मैटर, ठीक है। ये आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको ऑब्जर्व करना है डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट, क्या डिफरेंट स्टेट्स हैं। वी कैन सी दैट मैटर जो है हमारे और 3 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जो स्टेट्स है मैटर की वो किस वजह से आती हैं, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि इनकी जो पार्टिकल्स है मैटर के उसमें डिफरेंस देखने को हमें मिल रहा है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, इसके लिए एक्टिविटी 1.9 पढ़ लेते हैं। Collect the following articles: a pen, a book, a needle, and a piece of wooden stick. Sketch the shape of our particles in your notebook by moving a pencil around it. आपको क्या करना है, above आर्टिकल्स की शेप को जो है अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। क्या सभी ऑब्जेक्ट की जो है डेफिनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम है? पेन की होगी, आपकी बुक की भी होगी, निडल की भी होगी, वुडन स्टिक की भी होगी, यस। What happens if they are hammered, pulled or propped? क्या होगा अगर हम इन्हें हैमर से तोड़ दें या खींचें या ड्रॉप कर दें? पेन को अगर हम तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा, शायद टूट जाएगा, प्लास्टिक का होता है, इजी होता है टू ब्रेक होता है। बुक को हैमर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, निडल थोड़ा सा बेंड हो सकती है, पीस ऑफ वुडन स्टिक नहीं हो सकता है टूट जाएगी ये अगर पतली सी होगी तो। एंड ऑल दीज केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या कैपेबल है एक दूसरे में डिफ्यूज होने के लिए? नो। ये क्या मिक्स हो सकते हैं एक साथ? द आंसर इज नो। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय एम्प्लॉयम, इनको दबाने की कोशिश करना है। कंप्रेस मतलब क्या होना है, दबाने की कोशिश करोगे। आप नेल को दबाओगे नहीं दबेगा, पेन को दबाओगे नहीं दबेगा, इनमें से कुछ भी जो चीज है आपकी वो कंप्रेस नहीं होगी। आर यू एबल टू कंप्रेस देम? नो। All the above are examples of solid. ये सभी examples किसके थे? Solids के. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume. हमने ये observe करा इन सभी की जो है definite shape है आपकी, boundaries distinct है and volume fixed है। Compressibility इनमें ना के बराबर है, 0। Solids have a tendency to, solids की tendency है कि वो अपनी shape को maintain रखें। अगर कोई outside force लग रहा है, जब वो कोशिश करते हैं कि उनकी शेप मेंटेन रहे। सॉलिड्स हो सकता है फोर्स अगर लगाया जाए तो वो ब्रेक कर जाए, लेकिन उनकी शेप को चेंज करना मुश्किल है, सो दे आर कॉल्ड रिजिड। नाउ आपको 3 सिचुएशन दिए गए, आपको कंसिडर करना है। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, अगर हम उसे स्ट्रेच करते हैं वो अपनी शेप चेंज करता है, क्या वो फिर भी सॉलिड है? यस। जब हम उसमें से एक्सटर्नल फोर्स को हटा देंगे, रबर बैंड से स्ट्रेचिंग करना बंद कर देंगे, वो वापस से रिगेन कर लेगा अपनी शेप को, तो सॉलिड है ये। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, हम इन्हें जार्स में अलग शेप ऑफ द जार ले लेते हैं, जब अगर हम उन्हें जार्स में लगता है, प्लेट में रखते हैं तो वो नॉर्मली अपनी शेप में रहते हैं, क्या वो सॉलिड है? यस। व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, इट इज अ सॉलिड येट वेएबल, हम स्पॉन्ज को कंप्रेस कर पाते हैं पर क्या फिर भी वो सॉलिड है? आंसर इज यस। वाई, यहाँ पे पढ़ेंगे अब हम। A rubber band changes shape under force and regain the same shape when the force is removed. एक रबर बैंड अपनी शेप चेंज कर रहा था जब उस पर फोर्स लगाया जा रहा था, वहीं जब फोर्स को रिमूव कर दिया जाएगा वो अपनी शेप को जो है रीगेन कर लेगा। अगर एक्सेसिव फोर्स लगाओगे तो हो सकता है वो ब्रेक हो जाए। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड, चाहे आप उसे अपने हाथ में रखें, प्लेट में रखें या जार में रखें। एक स्पॉन्ज में माइन्यूट होल्स होते हैं जिसके अंदर एयर जो है ट्रैप हो सकती है, जब हम उसे प्रेस करते हैं तो एयर जो है बाहर निकल जाती है और हम उसे कंप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेट है लिक्विड स्टेट, उसके लिए आपको अगेन एक्टिविटी 1.10 करनी है। कलेक्ट द फॉलोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, इनको जो है डिफरेंट शेप्स में डालना है, 50 ml हर कंटेनर में मार्क करके। और व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, क्या होगा अगर इनको फ्लोर पे ये गिर जाए तो फैल जाएगा नॉर्मली। मेक मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन, आपको कोई भी लिक्विड लेना है 50 ml को, आपको डिफरेंट कंटेनर में डालना है। क्या वॉल्यूम अभी भी इसकी सेम रहेगी? यस।
वॉल्यूम इसकी सेम रहेगी आपकी, जो भी आप लिक्विड लेंगे, लेकिन ये शेप उस कंटेनर के लेगा जिसमें भी आप इसको डालेंगे, ठीक है। Does the shape of the liquid remain the same? No. When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? क्या वो easily flow कर पा रहा था? Yes. We observe that liquids have no fixed shape. हमने observe करा liquids की कोई fixed shape नहीं होती है, लेकिन उनकी volume क्या होती है? Fixed होती है। वो shape लेते हैं container की जिसमें भी उनको kept किया जाएगा। लिक्विड easily flow कर पाते हैं और अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, तो इनको रिजिड हम नहीं बोलेंगे, दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स, ठीक है। रिफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5। हमने देखा सॉलिड्स एंड लिक्विड जो है कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि लोग लिक्विड में इजीली मिक्स हो सकते हैं, वैसे ही लिक्विड्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इजीली लिक्विड के साथ मिक्स हो सकते हैं। जो गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर से वो भी डिफ्यूज हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं पानी में। ये जो गैसेज है स्पेशली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे एक्वाटिक एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको सांस लेना बहुत जरूरी है, जो कि हमें कहाँ से मिल पा रहा है, आपकी एटमॉस्फेयर से। सेम थिंग एक्वाटिक एनिमल्स के थ्रू है। वो कैसे ब्रीथ करते हैं? अंडर वाटर ब्रीथ करते हैं। जो क्या ब्रीथ करते हैं? वो डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर। दस वी में कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों ही चीजें जो है लिक्विड में क्या हो सकती हैं? डिफ्यूज हो सकती हैं, ठीक है। The rate of diffusion in liquids. The rate of diffusion liquids is higher than that of solids. Rate of diffusion जो है liquids में mix होने का वो ज़्यादा है as compared to of solid. इसमें ये कहना चाहता है अगर liquids के अंदर कोई चीज़ mix हो रही है तो solids का rate सबसे high है। क्यों? क्योंकि this is due to the fact that in liquid state particle जो है freely move कर पाते हैं और उनके पास greater space होता है उनके बीच में as compared to the particles in the solid state, ठीक है। आपकी थर्ड स्टेट गैसियस स्टेट आती है। आपने कभी ऑब्जर्व करा एक बैलून सेलर को जो कि लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स को जो है एक सिलेंडर, एक सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस से फिल कर रहा हो, उसको पूछना है आपको, इंक्वायर करना है कि वो कितने सिलेंडर से जो है, इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। वो एक सिलेंडर से कितने बैलून्स फिल कर पाता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। उससे पूछना है आपको कि कौन सी गैस जो है वो सिलेंडर में यूज कर रहा है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी 1.11 आती है। आपको 100 ml सिरिंज लेनी है एंड उसके नोजल को रबर कॉक से बंद करना है। ऐसे ये आपकी सिरिंज है, यहाँ रबर कॉक से हमने उसको बंद किया हुआ है। रिमूव द पिस्टन। आपके पिस्टन को जो है इसको हटाना है। लिविंग वन सिरिंज अनटच, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। एक सिरिंज को आपको कुछ छेड़ना नहीं है, सेकेंड में आपको पानी भरना है, थर्ड में आपको पीस ऑफ चॉक। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। अब आपको पिस्टन को वापस से लगाना है। You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringe. आप क्या है वैसलीन भी लगा सकते हैं पिस्टन पे इनको अंदर डालने से पहले, फॉर द स्मूथ मूवमेंट, ताकि जो है स्मूथ मूवमेंट हो सके। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट टू पुशिंग। अब आपको पिस्टन को जो है कंप्रेस करने की कोशिश करना है हर सिरिंज में। What do you observe? In which case was the piston easily pushed in? कौन से केस में वो जो पिस्टन इजिली मूव हो पाएगा जो कि आपका एम्प्टी था, ठीक है। वॉट डू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन? आप इस एक्टिविटी से क्या ऑब्जर्व कर पाए? वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। हम ये ऑब्जर्व कर पाए कि गैसेज जो है हाईली कंप्रेसिबल होती हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हमारी एलपीजी सिलेंडर जो कि हमारे घर में हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, और ऑक्सीजन सप्लाइड सिलेंडर्स टू हॉस्पिटल एंड इज कंप्रेस्ड गैस। ये दोनों ही क्या है आपकी कंप्रेस्ड गैस है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपके आजकल व्हीकल्स में यूज की जाती है, सीएनजी, और बिकॉज इट्स हाई compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily। क्योंकि सीएनजी को आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई है, आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस जो है इजीली स्मॉल सिलेंडर में भर सकते हैं। वी कम टू नो दैट व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इट। हमने आपने नोटिस करा होगा कभी कभी हम क्या होता है कि जैसे मम्मी कुछ खाना पका रहे हैं, हम घर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि हमें बाहर से स्मेल आ जाती है आज क्या बन रहा है। द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। ऐसा क्यों होता है?
बिकॉज जो फूड मिक्स के जो एरोमा होती है आपकी, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के साथ मिक्स होते हैं, और वो जो किचन से जो है स्प्रेड करते हैं और हम तक पहुंचते हैं, इवन फार्दर अवे, चाहे हम दूर भी क्यों ना हो। स्मेल जो होती है आपके कुक्ड फूड की, स्मेल जो होती है आपके कुक्ड फूड की, वो आपको सेकंड्स, आपके पास सेकंड्स तक, सेकंड्स में पहुंच जाती है। वहीं अगर आपका कोल्ड फूड होगा, आप तक वो स्मेल नहीं आएगी, आपको शायद आपको पास जाके उसके स्मेल करना पड़ेगा। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। क्योंकि गैसेस की जो है हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स हैं एंड उनके बीच में काफी ज्यादा स्पेस है, तो गैसेस शो द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो गैसेस का डिफ्यूजन है दूसरी गैस में, उस वो जो है काफी हाई है। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स जो है रैंडमली मूव करते हैं हाई स्पीड में, जिसकी वजह से रैंडम मूवमेंट की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट करते हैं, एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स। आपको पता ही है प्रेशर क्या होता है, force upon area. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container. ये आपके सॉलिड लिक्विड गैस की पिक्चर्स हैं। इसके पार्टिकल्स आप देख पा रहे हैं कि कितने एक दूसरे से अट्रैक्टेड है और बीच में कितना कम स्पेस है। वहीं लिक्विड्स में देखेंगे तो इनके बीच में कंपैरेटिवली लार्ज स्पेस है एज ऑफ सॉलिड्स। और अगर हम गैसेस को देखेंगे, इसके पार्टिकल्स जो है बहुत ज्यादा स्पेस और फ्रीली जो है मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज लाइक